नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 19 दिसंबर 2024 मुताबिक 16 जमात ثانی 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। आइन पर बहस के दौरान अमित शाह की जानिब से आइन के मेहमान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर काबिल एतराज तबसरे के मामले में हिज़्ब इख्तिलाफ ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। लोकसभा में अपोजिशन कायद हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर राहुल गांधी समेत अपोजिशन के अराकीन ने अमित शाह के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज भी किया। एहतजाजी कायदीन ने अपने हाथों में बाबा साहब की तस्वीर उठा रखी थी और जय भीमराव अम्बेडकर और मोदी हुकूमत मुखालिफ नारे लगा रहे थे। अराकीन पार्लियामेंट का इल्जाम है कि मरकजी वजीर दाखिला ने कल अपने खिताब में डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन की है। हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। शाह को मुल्क के अवाम से भी माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने UCC के हवाले से एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जनवरी 2025 से उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड यानी UCC नाफिज कर दिया जाएगा। वाज़ेह हो कि पार्लियामेंट में आइन पर बहस के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने उत्तराखंड समेत दीगर BJP की हुकूमत वाली रियासतों में UCC को नाफिज करने की बात कही थी। साथ ही वजीर दाखिला ने यह भी बताया था कि वो किस तरह UCC के निफाज में आगे बढ़ेंगे। बहरहाल वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने UCC के निफाज से मुताल्लिक जानकारी देते हुए कहा कि UCC को नाफिज करने की समत में उत्तराखंड BJP हुक्मरान रियासतों के लिए एक मॉडल बनकर सामने आई है। UCC नाफिज करने वाली उत्तराखंड मुल्क की पहली रियासत बनने जा रही है। यूपी असेंबली का घेराव करने के लिए बुध को हुए एहतजाज में एक कांग्रेस कारकुन की मौत हो गई। कारकुन प्रभात पांडे एहतजाज में शामिल होने लखनऊ आए थे। उसकी लाश सिविल अस्पताल ले जाई गई, जहाँ कुछ देर बाद कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय भी पहुंच गए। अजय राय के बाद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भी सिविल अस्पताल पहुंचे। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक प्रभात के चचा की शिकायत पर नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल की FIR दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट लखनऊ के हुसैनगंज कोतवाली में दर्ज कराई गई है। असेंबली के घेराव के ऐलान के बाद जिला इंतजामिया ने कांग्रेस लीडरों को दफा 163 BNSS यानी दफा 144 का हवाला देते हुए नोटिस दी गई थी और लखनऊ और दीगर जिलों में बड़ी तादाद में कांग्रेस लीडरों को नजरबंद कर दिया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने बुध को JNU के साबिक स्कॉलर उमर खालिद को UAPA मामले में अबूरी जमानत दे दी है, जिन पर 2020 के शुमाल मशरकी दिल्ली फसादात से मुतालिक एक बड़ी साजिश का इल्जाम लगाया गया है। एडिशनल सेशन जज समीर बाजपाई ने खालिद को खानदान में शादी में शिरकत के लिए 7 दिन के लिए अबूरी जमानत दी है। अबूरी जमानत की शरायत में यह है कि खालिद केस के सिलसिले में किसी गवाह और किसी शख्स से राब्ता नहीं करेगा। अदालत ने खालिद को अबूरी जमानत की मुद्दत के दौरान सोशल मीडिया इस्तेमाल न करने की भी हिदायत की है। इसके अलावा वो सिर्फ अपने खानदान के अफराद, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मुलाकात करेगा। वो अपने घर या उन जगहों पर रहेगा जहां शादी की तकरीबात मुनक़िद होंगी। यूपी कानून साज इजलास के तीसरे दिन की कार्रवाई SP लीडरों के हंगामे के बाद मुलतवी कर दी गई। इससे पहले ऐवान की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई और अपोजिशन ने बिजली की निजकारी के मामले पर हुक्मरान जमात पर सवालात उठाए। SP लीडर ने कहा कि हमारी हुकूमत में बिजली का निज़ाम बेहतर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि बिजली की निजकारी की जा रही है। इससे बिजली महंगी हो जाएगी। SPM LA रागनी सोनकर ने महकमा तवानाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सोशलिस्टों ने 17,000 मेगावाट बिजली पैदा की, BJP हुकूमत ने उसे दुगना भी नहीं किया। आप ट्रांसफार्मर तब्दील करते हैं और अगले ही लम्हे वो ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं। ये समाजवादी पार्टी का ही ताउन है कि रियासत में बिजली है और आप उसकी मदद से काम करने के काबिल हैं। कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से फलस्तीन लिखा हुआ बैग ले जाने पर तनकीद किए जाने के सिलसिले में कहा कि नौजवानों को रोजगार के लिए इसराइल में जारी जंगी इलाके में फेंकना कोई कारनामा नहीं बल्कि शर्म की बात है। काबिल जिक्र है कि वजीर आला यूपी ने कहा था कि कांग्रेस की एक रहनुमा को पार्लियामेंट में एक बैग उठाए घूमते हुए देखा गया जिस पर फलस्तीन लिखा हुआ था, जबकि उत्तर प्रदेश की हुकूमत नौजवानों को रोजगार के लिए इसराइल भेज रही है। वहां हर नौजवान को मुफ्त खाना और रिहाइश के अलावा 1.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। फ्रांसीसी सफीर के लखनऊ दौरे पर एक खुसूसी तकरीब में डॉक्टर अम्मार रिजवी साबिक कारगुजार वजीर आला उत्तर प्रदेश ने उनसे मुलाकात की। डॉक्टर रिजवी ने फ्रांसीसी सफीर से हिंद फ्रांस के कदीम सकाफती, तालीमी, इक़्तिसादी और कामर्स के शोबे में रहे रिश्तों पर तबादला ख्याल किया। फ्रांस के सिफारत खाने के पॉलिटिकल काउंसलर जनाब शाद जानील ने डॉक्टर रिजवी की क़यामगाह पर शहर के मौजूदीन की मौजूदगी में एक मीटिंग में शिरकत की, जिसमें इंटेलेक्चुअल हजरात, मेडिकल साइंसेज, इंडस्ट्रीज और ज़राए अबलाग से जुड़े लोग मौजूद रहे। इस मीटिंग में इस
बात पर भी इत्तेफाक राय हुआ कि हिंद फ्रांस के सकाफती और दीगर शोबों में रहे सदियों पुराने ताल्लुकात पर लखनऊ में एक इंडो फ्रेंच फ्रेंडशिप एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया जाए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम एक प्रोग्राम का इनेकाद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में किया गया। इस मौके पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महदी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 18 दिसंबर 1992 को एक करारदाद पास करके आज के दिन यौम अक़लियत मनाने का ऐलान किया और इस करारदाद में अक़वाम मुत्तहिदा ने साफ तौर पर पूरी दुनिया की हुकूमतों पर जोर दिया कि हर मुल्क में जो भी मजहबी या लिसानी अक़लियतें रहती हैं उनके तमाम हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। UN ने इस बात पर भी जोर दिया है कि किसी भी तरीके से किसी भी मुल्क में मजहब, फ़िरका, रंग और नस्ल, ज़ुबान और जिन्स के बुनियादों पर तफरीक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की ये खुशकिस्मती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो मुल्क का आइन बनाया उनमें इन तमाम बातों का पहले से ही लिहाज रखा गया है। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक व्हाइट हाउस ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान जारी सालिसी की कोशिशें बिल-आखिर एक मुआहदे पर मुंतज हो सकती हैं। इधर इसराइल ने सीज फायर मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मिस्र जाने की खबरों की तरदीद की है। अमेरिका, कतर और मिस्र के आला हुकाम का कहना है कि हालिया दिनों में गजा में फायरबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर पेशरफ्त हुई है। फिलिस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास ने मंगल को कहा कि गजा में जंगबंदी और यरगमालियों का मुआहदा मुमकिन हो सकता है बशर्ते कि इसराइल नई शराइत रखने से बाज रहे। इस्लाम पसंद ग्रुप ने एक बयान में कहा कि हमास इस बात की तस्दीक करती है कि हमारे कतरी और मिस्री भाइयों की सरपरस्ती में दोहा में आज होने वाली संजीदा और मुस्बत बातचीत की रोशनी में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर पहुंचना मुमकिन है। इसराइली फौज की जानिब से गजा में बर्बरियत का सिलसिला किसी सूरत थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुमाली गजा में जबालिया, बैत हन्नून और बैतुल्लाहिया का मुहासरा 70 रोज से जारी है। काबिज फौज की जानिब से अलमवासी कैंप पर भी बमबारी की गई है। गैर मुल्की ज़राए इबलाग के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली फौज के हमलों में मजीद 50 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। रूसी पार्लियामेंट ने मंगल को एक ऐसे बिल की मंजूरी दी है जिससे मॉस्को के लिए अफगान तालिबान को कल अदम दहशतगर्द तंजीम के दर्जे से हटाने की राह हमवार हो सकती है। मॉस्को ने 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान से अफरा तफरी में इनखला के बाद वहां हुक्मरान तालिबान के साथ ताल्लुकात को फरोग दिया है। रूसी हुक्काम इस पेशरफ्त के बाद से तालिबान को मॉस्को की कल अदम दहशतगर्द ग्रुपों की फेहरिस्त से निकालने पर जोर देते आए हैं। रूसी पार्लियामान के ऐवान ज़ेरी दुमा ने जिस बिल की मंजूरी दी है उसमें दहशतगर्द करार दिए गए गिरोहों को कानूनी तौर पर इस फेहरिस्त से निकालने जाने के तरीक़ेकार का खाका पेश किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक आला ओहदेदार ने आलमी ताकतों और ईरान पर जोर देते हुए कहा है कि वो 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाल करने के लिए फौरी तौर पर काम करे। अक़वाम मुत्तहिदा की सियासी उमूर की सरबराह रोज़मेरी डिकार्लो ने सलामती कौंसिल को बताया इस मुआहदे के तहत ईरान पर पाबंदियां हटाई गई थी और इसके जौहरी प्रोग्राम पर सख्त पाबंदियां आयद की गई थी। उनका कहना था कि सिफारतकारी बेहतरीन रास्ता है लेकिन वक्त बहुत अहमियत रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे के मुताबिक ईरान ने 60% तक यूरेनियम अफसूदा किया है जो हथियारों के मेयार के करीब है, जबकि मगरबी ममालिक का कहना था कि ईरान को यूरेनियम की इतनी अफसूदगी की कोई जरूरत नहीं है। दीगर ममालिक ने भी ऐसा सिर्फ जौहरी हथियार बनाने के लिए किया है। याद रहे कि नौमुंतखब अमरीकी सदर के साबिक़ा दौर इख्तिदार में 2018 में अमरीका ने मुआहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, जिसके बाद ईरान ने भी मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों से बतदरीज पीछे हटना शुरू कर दिया था। यूरोपीय ममालिक ने खबरदार किया है कि अगर ईरान मुआहदे पर वापस न आया तो वो पाबंदियां दोबारा नाफिज करेंगे, जिसके रद्दअमल में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफीर अमीर सईद अरावानी ने इस इक़दाम को गैर कानूनी और गैर तामीरी करार दिया है। सिपाही पासदारान इनक़िलाब इस्लामी के डिप्टी कमांडर इन चीफ जनरल अली फिदमी ने कहा है कि IRGC ने हमेशा अपने वादों को पूरा किया और आज सबको मैं बताना चाहता हूं कि वादा सादिक 3 ऑपरेशन मुनासिब वक्त और सही जगह पर किया जाएगा। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।